हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से सभी बच्चों ने करना है इसको। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो ये टेबल में हमें यहाँ टाइम मंथ्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये दे रखा है सेल ऑफ कार्स ऑफ फर्म। ए फर्म ने कितनी कार सेल की। जनवरी में 1000, फरवरी में 1400, मार्च में 1700, अप्रैल में 1200, मई में 1600 और जून में 2200। तो इस तरह से हमें जो है ये डाटा गिवन है, ठीक है। तो ये डाटा मंथ्स में है, ईयरली डाटा भी हो सकता है, जैसे कि राइस की प्रोडक्शन कितनी है डिफरेंट ईयर्स में, जैसे 2017 में कितनी है, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, ठीक है। तो इंडिया में कितना राइस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, या डिफरेंट स्टेट्स में कितना राइस प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह ये डाटा जो है आपका डेली बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, कि डिफरेंट डेज़ में कितना जो है सेल हो रही है या प्रोडक्शन हो रही है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो डिफरेंट डेज़ वाइज भी हो सकता है कि डेज़ में कितनी जो है प्रोडक्शन हो रही है या सेल हो रही है। तो ये जो डाटा है टाइम सीरीज़ में हमें डाटा गिवन होता है, ठीक है। वो डाटा मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो टाइम सीरीज़ इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन अकॉर्डेंस विद टाइम ऑफ ऑकरेंस। तो टाइम सीरीज़ हम का चैप्टर हम कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ क्या है कि डाटा को अरेंज करना, ठीक है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग। जब वो डाटा हुआ, क्रिएट हुआ, उसके टाइम के अकॉर्डिंग जो है डाटा को अरेंज करना क्या है, टाइम सीरीज़ है, ठीक है। तो अगर हम ये एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें जो टाइम फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि मंथ्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है। और जो ये डाटा चेंज हो रहा है ये डिपेंडेंट फैक्टर है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो है टाइम सीरीज़ क्या है कि हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, ठीक है। तो टाइम हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिया। हम जो है ईयरली भी जो है टाइम पीरियड ले सकते हैं कि 2015, 16, 17, 18 हम ईयरली भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम जो है क्वार्टरली भी ले सकते हैं, और हम डेज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं इक्वल टाइम गैप में, ठीक है, जैसे यहाँ एक एक महीने के गैप में हमने टाइम जो है यहाँ डाटा को शो किया है। यहाँ ईयरली अगर हम डाटा को शो करते हैं, डेज़ वाइज इक्वल टाइम गैप में हम डाटा को शो करते हैं जब, तो वो क्या होती है, टाइम सीरीज़, उसे हम टाइम सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो टाइम सीरीज़ की कुछ डेफिनेशंस भी हमें गिवन है। तो ये डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हमें गिवन है कि ए सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़। और एक डेफिनेशन है, व्हेन क्वांटिटेटिव डाटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस द रिजल्टिंग स्टैटिस्टिकल सीरीज इज कॉल्ड ए टाइम सीरीज। जब डाटा को जो है उनकी ऑकरेंस के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वो उसे जो है टाइम सीरीज़ कहते हैं।
उस सीरीज़ को टाइम सीरीज़ कहते हैं। तो अब हमारी क्या है कि अब हमारी जो टाइम सीरीज़ की जो कुछ क्या जो इसके फंडामेंटल्स हैं, तो सबसे पहले ऑल वेरिएबल्स ऑफ टाइम सीरीज़ मस्ट बी होमोजीनियस इन वैल्यू सो दैट दे मे बी कंपेरेबल। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप एक सीरीज़ में वेरिएबल्स ले रहे हो वो होमोजीनियस होने चाहिए वैल्यू में, ठीक है। अगर आपने राइस की प्रोडक्शन का डाटा लिया है तो आपको राइस की प्रोडक्शन का ही डाटा दिखाना है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। उसके बाद टाइम गैप वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक बार 2015 का दिखा रहे हो, फिर 16 का दिखा रहे हो, 17 का दिखा रहे हो और फिर आप 19 का दिखा रहे हो। तो जो टाइम गैप है वो इक्वल होना चाहिए। और जो टाइम सीरीज़ है उसमें एक लंबे टाइम पीरियड का डाटा होना चाहिए ताकि आप उसको एनालाइज कर पाओ, ठीक है। अगर कोई मान लो किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से अगर कंटिन्यूटी नहीं हो पाई है सीरीज़ में, तो वो जो टाइम गैप है उसको हम इंटरपोलेशन टेक्निक से उसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। ये तो कुछ फंडामेंटल्स हैं टाइम सीरीज़ के, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं टाइम सीरीज़ की। उसके बाद अब ये तो हमने सिर्फ टाइम सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ क्या होता है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ ये क्या होता है, ठीक है। तो एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस एक टेक्निक है, ठीक है। एनालिसिस एक टेक्निक है जो किस पे अप्लाई की जाती है? टाइम सीरीज़ पे, ठीक है। टाइम सीरीज़ पे अप्लाई की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पास्ट जो डाटा है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। किस लिए? टू मेक प्रिडिक्शंस फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हम प्रिडिक्शंस करते हैं किसके बेस पर? पास्ट डाटा को स्टडी करके, ठीक है। तो पास्ट डाटा को जब हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पर हम फ्यूचर्स के लिए प्रिडिक्शंस तैयार करते हैं, तो वो क्या है? एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। जैसे कि अब एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन है, अब ये बिजनेसमैन क्या जानना चाहेगा? वो ये जानना चाहेगा जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2000 हमारा ईयर चल रहा है 21-22। वो क्या जानना चाहेगा कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा और 23 में एंड होगा। तो वो ये जानना चाहता है कि अप्रैल 22-23 के साल में वो कितनी प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो इस चीज़ का वो जो है एक प्रिडिक्शन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? 21-22 और पिछले सालों की जो है वो सेल वगैरह का एक अंदाज़ा देखेगा और वो फ्यूचर की सेल का अनुमान लगाएगा कि 22-23 मान लो अब 22-23 में उसकी सेल इंक्रीज़ हो रही है, तो वो प्रोडक्शन भी क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, ठीक है। तभी वो इस डिमांड को कवर अप कर पाएगा, ठीक है। तो ये किसके बेस पर होगा? टाइम सीरीज़ के एनालिसिस के बेस पर, ठीक है। तो हमने पास्ट के बेस पर, पास्ट के जो डिफरेंट ईयर्स हैं, अब 21-22 है, ठीक है, 20-21 है, 19-20 है, 18-19 है, तो डिफरेंट ईयर्स का डाटा वो स्टडी करेगा और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करेगा कि फ्यूचर में उसकी सेल बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो फिर वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट है, ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट है, ठीक है। वो भी जो है कंट्री के लिए जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो ये देखती है कि भैया पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी, अगर जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है तो फिर उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। तो फूड के रिगार्डिंग, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, तो ये डिफरेंट जो है
इन चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है वर्क करती है कि फ़ूड प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, कम है तो फिर इंपोर्ट किया जाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है तो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो इस तरह से ये टाइम सीरीज़ में जो है क्या किया जाता है, पास्ट जो है डाटा को स्टडी किया जाता है और फ्यूचर के लिए क्या बनाई जाती हैं, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस की जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ का मतलब क्या है, तो जो टाइम सीरीज़ का डाटा है उसमें क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होगा, ठीक है। अब ये चेंज क्यों होगा, रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, सीज़न चेंज होगा, लोगों की हैबिट्स चेंज होंगी, तो कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण जो हमारा डाटा है वो क्या होगा, डाटा में चेंज आएगा, ठीक है। तो जो डाटा में चेंज आएगा, इसी चेंज को क्या कहा जाता है कि जो डाटा में चेंज आएगा उसी चेंज को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट, या इसको हम एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, या मूवमेंट्स भी बोल देते हैं टाइम सीरीज़ की, ठीक है। तो क्या कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज़ के, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 कंपोनेंट हैं हमारे टाइम सीरीज़ के, 4 कंपोनेंट्स। तो पहला है सेक्युलर ट्रेंड, या इसको हम ट्रेंड भी कह देते हैं। दूसरा है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन, तीसरा है सीजनल वेरिएशन, और लास्ट है इरेगुलर वेरिएशन और इरेटिक वेरिएशन के लास्ट है इरेगुलर वेरिएशन और इरेटिक वेरिएशन। तो ये 4 कंपोनेंट हैं टाइम सीरीज़ के। तो हम स्टडी करेंगे इन चारों को। सबसे पहले आता है हमारा सेक्युलर ट्रेंड, या ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है सेक्युलर ट्रेंड या ट्रेंड। तो सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ डाटा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि एक लंबे समय की अवधि के दौरान डाटा की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, यानी कि डाटा कैसे चेंज हो रहा है आपका। वो डाटा इंक्रीज़ भी हो सकता है और वो डाटा क्या हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, और वो कांस्टेंट भी रह सकता है। तो इंक्रीज़ वो डाटा होता है जैसे कि पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी एक लॉन्ग टर्म पीरियड में, ठीक है। प्राइस लेवल आप देख रहे हो, प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेल्स है वो भी इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डाटा क्या लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के दौरान डाटा इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। अब डिक्रीज़ जैसे कि बर्थ रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है, डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारी रिक्शा वगैरह की प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें हैं
जो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के दौरान डिक्रीज़ कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन है, जैसे रिक्शा का प्रोडक्शन है, स्कूटर्स का प्रोडक्शन है, जैसे स्कूटर होते थे पहले, वो भी क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ होती हैं, कुछ डाटा जो है वो उसमें वो डिक्रीज़ की तरफ जाता है, कुछ चीज़ आइटम्स रहती हैं जो कि कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट है, उसकी कंजम्पशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या है कि डाटा की लॉन्ग टर्म में क्या टेंडेंसी है, तो वो या तो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, या फिर वो कांस्टेंट रहता है। जनरली या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इनके क्या रीज़न्स हैं, तो पॉपुलेशन वगैरह में इंक्रीज़ होना। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज का अगर आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो भी जो है आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरह से जो है अगर आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो भी जो है आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब हमारी कंट्री में जो है बर्थ रेट कम हुआ है, डेथ रेट भी कम हुआ है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी आ गई हैं, इसलिए डेथ रेट कम हो रही है, लोगों में अवेयरनेस हो गई है, बर्थ रेट कम हो रही है। तो काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं जो चेंजेस हैं ये हमारे, ठीक है, इंक्रीज़ के या डिक्रीज़ के। तो अब हमारा जो है ट्रेंड क्यों हम मेज़र करना चाहते हैं, क्यों हम ट्रेंड जानना चाहते हैं, तो हम जो है पास्ट डाटा को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में हम एक प्रिडिक्शंस लगाना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, और सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशंस का क्या इफ़ेक्ट होगा ट्रेंड पे, ये हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ट्रेंड को मेज़र करते हैं। तो ट्रेंड जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा लीनियर ट्रेंड। ठीक है, एक तो होता है हमारा लीनियर ट्रेंड और एक होता है हमारा नॉन लीनियर ट्रेंड। एक होता है हमारा नॉन लीनियर ट्रेंड। तो लीनियर ट्रेंड क्या होता है, तो लीनियर ट्रेंड होता है हमारा कि जब हमारा डाटा जो हमारा डाटा की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की रेट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारा ट्रेंड क्या होगा, लीनियर ट्रेंड। और जब हमारे जो डाटा है, ठीक है, उसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की रेट, ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की रेट वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो वो लीनियर होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर। ठीक है, अब लीनियर ट्रेंड को हम कौन सी इक्वेशन से डिनोट करते हैं, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई टी का मतलब क्या है, ट्रेंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं, ट्रेंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब ए और बी क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। ए जो है वो इंटरसेप्ट है वाई का और बी जो है वो स्लोप लाइन है। ठीक है, तो अगर लीनियर ट्रेंड है तो हमारी इक्वेशन ये रहती है वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि वाई टी का मतलब ट्रेंड वैल्यू ए प्लस बी एक्स। इसी तरह अगर नॉन लीनियर है तो हमारी इक्वेशन होती है वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन रहती है। तो अब ये हमारा था ट्रेंड। तो जब हम ट्रेंड की स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ही यूज़फुल रहता है ये,
ठीक है। तो हमें जो है आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा। लॉन्ग टर्म हम पास का डाटा स्टडी करते हैं तो फ्यूचर में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो ये तो था हमारा ट्रेंड। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेक्युलर ट्रेंड, कि लॉन्ग टर्म टेंडेंसी क्या है डाटा की।